हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून वाले बच्चों के बारे में। जून वाले बच्चों के जो डाउट्स हैं रिजल्ट को लेकर के, और भी बहुत सारे कॉमन से डाउट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनके एग्जाम जून में होने वाले थे और उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो जो हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों के सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं वो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो कॉमन से डाउट कुछ मैंने लिख लिए हैं, तो इन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी जो कॉमन डाउट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के जो हमारे कॉमन डाउट हैं, सबसे पहला डाउट बच्चों का यह है कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरा यह है कि कौन कौन बच्चा पास होगा और कौन कौन बच्चा पास नहीं होगा या फिर फेल होगा। और तीसरा है कि रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, जैसा कि रिजल्ट जो बनेगा, आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पास होने के लिए कितने पैसे देने होंगे आपको। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में या मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि सर हमें पास होने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, और मतलब पैसे देने भी हैं या नहीं देने। स्टडी सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले पैसे मांग रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या लॉजिक है, या और भी पैसे के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं, पैसे देने नहीं देने, कितने देने हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। या इसके अलावा फिर भी आपका कोई और डाउट्स है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अलावा हम और भी कॉमन से डाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कह दूं, जो भी बच्चे नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक तो एनएस के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलती है, साथ में आपकी स्टडी भी करवाते हैं, आपकी पढ़ाई भी करवाते हैं। तो और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो हम आपके डाउट्स के ऊपर भी वीडियो लेकर के आते हैं और आपके डाउट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, जिससे आपके वो डाउट्स सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में, कि जो हमारा पहला डाउट है, जैसा कि आपको पता है एनआईएस के 10th और 12th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। सबसे पहले 10th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, 12th वालों को बाद में प्रमोट किया गया था। तो बच्चों का डाउट जब से यही आ रहा है कि 10th वालों का रिजल्ट कब आएगा और 12th वालों का रिजल्ट कब आएगा। 10th वालों के रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के जो लास्ट वीक में है उसमें वो आपका 10th वालों का रिजल्ट आ जाएगा। मैं किस बेस पर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनआईएस के कुछ अधिकारी जो हमारे कांटेक्ट में उनसे बात हुई हैं, तो एनआईएस के जो 10th वाले बच्चे हैं उनके रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है और 12th वालों पर भी। तो जो जैसे बात हुई है एनआईएस की 10th वाले बच्चों के बारे में, तो उनका रिजल्ट जो आ जाएगा जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं 12th वाले बच्चों की। 12th वाले बच्चों का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो जो है आपका टीएमए के बेस पर और साथ में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर, दोनों को मिला के रिजल्ट बनेगा। और 12th वाले बच्चों का रिजल्ट जो होगा वो अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी कि मान लो लगभग जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका 12th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो वैसे ये जो बात है ये मान के चलो आप 99% आपका रिजल्ट इसी टाइम पर आ जाएगा, लेकिन 1% अभी देखते हैं बाकी क्या होता है। क्योंकि जैसे वहाँ से जो भी एनएस के अधिकारी हैं उनसे जो भी बात हुई है, या जो वो भी और भी सूत्र है हमारे जहाँ से हमने पता करा है, तो रिजल्ट की डेट लगभग यही निकल के आ रही है कि जुलाई के लास्ट में 10th का आ जाएगा और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका 12th का रिजल्ट आने वाला है। आइए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कौन कौन बच्चा पास होगा और कौन कौन फेल होगा। बच्चे इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कौन कौन बच्चा पास होगा। तो पास होने के लिए केवल दो ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट होनी चाहिए। जिस बच्चे की एग्ज़ाम फ़ीस जमा है और उसके टीएमए जमा हैं तो वो बच्चा पास हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का डाउट ये भी आता है कि सर मैं जैन फैब वाला बच्चा हूँ, कोई कहता है जी मैं टीओसी वाला बच्चा हूँ, कोई बच्चा कहता है जी मेरी एसवाईसीटी या एसवाईसी कुछ भी इस तरह से आ चुकी थी, या फिर कोई कहता है जी मैं ऑन डिमांड वाला बच्चा हूँ। तो अब मैं एक एक करके इनके बारे में बता देता हूँ ये कैसे कैसे पास होंगे या नहीं होंगे। तो टीओसी वाले बच्चों के बारे में बता दूँ। टीओसी वाले बच्चे भी जो है, अगर उन्होंने अपनी एग्ज़ाम फ़ीस जमा कर दी है और टीएमए अपने जमा करे हैं तो वो बच्चे भी पास होंगे। लेकिन टीएमए के अंदर टीओसी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके टीएमए नहीं जुड़ते। वो बच्चे भी होते हैं टीओसी वाले जिन्होंने अक्टूबर में एडमिशन लिया था। जैसे जो बच्चा पिछले साल अप्रैल में, मान लो कोई बच्चा अप्रैल 2020 में या मार्च में 2020 में वो फेल हो गया सीबीएसई किसी भी बोर्ड से, तो उसने अक्टूबर 2020 में एडमिशन ले लिया है और साथ में उसने टीओसी ली है, तो उन बच्चों के टीएमए नहीं होते।
उन बच्चों के टीएमए नहीं होते, ठीक है ना। और उन बच्चों की सबसे खास पहचान ये जिनके टीएमए नहीं होते, उनका 92 से रोल नंबर स्टार्ट होता है। उन बच्चों का रोल नंबर जो डिजिट है वो किससे स्टार्ट होता है, 92 से। तो उन बच्चों को टीएमए जमा करने की जरूरत नहीं है, बस उनको केवल एग्जाम फीस जमा करनी है, और एग्जाम फीस जमा करने के बाद वो बच्चे भी पास कर दिए जाएंगे। SYC और SYCT वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जो SYC मान लो किसी सब्जेक्ट में वो फेल है या थ्योरी में फेल है, तो उस बच्चे ने अगर अपनी मतलब एग्ज़ाम फीस भरी है तो फिर उसको भी, और एग्ज़ाम फीस जमा है और उसका टीएमए भी जमा है, तो वो भी बच्चा पास हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 2018 में टीएमए जमा कर दिया था, 19 में कर दिया था या 20 में कर दिया था। टीएमए केवल एक ही बार जमा होते हैं। अगर आपने पहले टीएमए जमा कर दिए हैं तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही टीएमए के मार्क्स आपके अब दोबारा से लग जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑन डिमांड वाले बच्चों के बारे में। ऑन डिमांड वालों का क्या होगा, ऑन डिमांड वालों का अभी ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया कि उनको वो भी पास किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हमारी बात हुई है एनआईएस के अधिकारियों से या कहीं भी जहाँ भी हमने बात की है, तो उसका जो एक निष्कर्ष निकल के ये आया है कि जो मान लो जो ऑन डिमांड वाले बच्चे थे उनके लगभग 15 अप्रैल तक पेपर हुए थे, और लॉकडाउन जैसे ही लगा उसके बाद उनके पेपर हो गए कैंसिल। तो जिन बच्चों के पेपर हो गए थे उनका तो वो तो उसी बेस पर पास किए जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए थे वो बच्चों का उनको भी पास किया जाएगा। जिनके पेपर 15 अप्रैल के बाद होने थे, अप्रैल में होने थे या फिर मई में उन्होंने अपनी सीट बुक कर रखी थी, तो उन बच्चों को भी पास किया जाएगा। अब इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं मेरा काफ़ी पुराना एडमिशन है, और देखो अगर किसी का पुराना एडमिशन है, कभी कभी उसका पुराना एडमिशन है, तो अगर उसने जब भी टीएमए जमा कर दिए हैं तो अब उसको कोई भी टेंशन नहीं आने वाली, और एग्ज़ाम फीस जमा कर दी है तो केवल दो ही चीज़ें, एग्ज़ाम फीस और टीएमए जिसके जमा है वो बच्चा पास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन से बच्चे पास नहीं होंगे। भाई वो बच्चे पास नहीं होंगे जिसने एग्ज़ाम फीस जमा नहीं की। जिसने एग्ज़ाम फीस जमा नहीं की वो बच्चा बिल्कुल पास नहीं होने वाला है, उसका कुछ नहीं होगा। या किसी बच्चे के टीएमए भी जमा नहीं है तो वो भी पास नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम फीस अगर आपकी जमा नहीं है तो फिर तो आपका बिल्कुल भी चांस नहीं है पास होने का। तो अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को, ये बच्चे अक्टूबर 2021 के लिए एग्ज़ाम फीस अपनी जमा कर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस जैसे ही स्टार्ट होगी आपको बता दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आपको कोई भी और डाउट है, कैसा भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और जो भी वीडियोस आएँ उनको देखा करें उसमें, क्योंकि इनके अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ नई से नई, जो भी कुछ ना कुछ आपसे जुड़ी जानकारी ही रहती है, और वो कहीं ना कहीं वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो इसलिए जो भी वीडियो आए 5-7 मिनट की उसको ज़रूर देखा करें एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में है, जो भी दोस्त आपके हैं, जो भी आपके मिलने चिलने वाले दोस्त हैं जो एनआईएस में पढ़ते हैं, उन सभी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और वीडियोज़ को अगर आपको लगता है हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं तो उनको लाइक भी करें। तो और जो भी नए बच्चे हैं उनसे मैं फिर दोबारा ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको सही से इन्फॉर्मेशन लेनी है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं अगले डाउट के बारे में, रिजल्ट का क्राइटेरिया क्या होगा। काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं, अभी जैसे सीबीएसई का क्राइटेरिया आया था कि सर ये क्राइटेरिया हमारा भी होगा, उसके अंदर क्या है, मान लो सीबीएसई के अंदर बच्चों के सबसे पहले आपको बता दें उनके फर्स्ट टर्म वगैरह भी एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, और उनके इंटरनल मार्क इनके जो है ऑनलाइन वगैरह भी काफ़ी सारे यूटीज़ टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो उनके बेस पर उनको तो मार्क्स कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। लेकिन एनआईएस के अंदर ना तो कोई मतलब आपके फर्स्ट टर्म होते ना ही सेकंड टर्म होते, तो एनआईएस के अंदर केवल एक टीएमए बच जाता है 10th वाले बच्चों के पास में। तो आपको केवल 10th के जो टीएमए का उसी के बेस पे पास किया जाएगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो भी बनेगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और रही रिजल्ट के क्राइटेरिया की बात, अभी जो क्राइटेरिया बता रहे हैं, जो आपने देखा है सीबीएसई का, वो केवल सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, एनआईएस का अभी तक कोई भी क्राइटेरिया नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ ये कह रहे हैं कि जी 60, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया ये होने वाला है कि 60% प्लस टीएमए के नंबर। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होने वाला है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर 50% तो मिलेंगे ही मिलेंगे सबको, और साथ में उसमें टीएमए के नंबर जुड़ेंगे। कोई बच्चा कह रहा था कि सर 60% नंबर मिलेंगे, साथ में उसमें टीएमए के नंबर मिलेंगे। ऐसी अफवाहों में बिल्कुल भी ना आए, ऐसा भी कोई भी एनआईएस की तरफ से कोई भी कैसी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही ऐसा कोई, जैसे हमने भी वहाँ पर एनआईएस के अधिकारियों से बात की है, उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना है, और ऐसा क्राइटेरिया
क्राइटेरिया ना ही बनने वाला है कि 60% बच्चों को फिर और साथ में टीएमए, इसके अलावा कुछ और ही बनेगा। जो भी बनेगा वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। जैसे ही एनआईएस का कोई भी क्राइटेरिया, रिजल्ट का क्राइटेरिया आता है, आपको जरूर बताया जाएगा, वो सिंपल सी आसान सी लैंग्वेज में। तो इसलिए आप जो है, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब बात करते हैं जो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, पास होने के लिए कितने पैसे देने होंगे, किस किस बच्चे को पैसे देने होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मान लो किसी बच्चे ने टीएमए जमा नहीं करे या किसी ने एग्ज़ाम फीस जमा नहीं करी, तो उन बच्चों से ये बोला जा रहा है आप पैसे हमें दे दो और हम आपकी एग्ज़ाम फीस जमा कर देंगे और आप पास कर दिए जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको जिस बच्चे की एग्ज़ाम फीस जमा नहीं हुई है वो बच्चा किसी को भी 1 रुपया भी ना दे, क्योंकि उसका कुछ नहीं होने वाला है, और वो बच्चा टीएमए की भी लेट फीस जमा ना करे। वैसे तो अब जो है इसका टाइम ओवर हो चुका है टीएमए की लेट फीस का भी। तो कोई अगर आपसे टीएमए की लेट फीस के पैसे मांगता है कि आपके टीएमए हम लगवा देंगे, आप पैसे दे दो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। इसके अलावा जिनके टीएमए भी जमा है और एग्ज़ाम फीस जमा है, उन बच्चों से अगर पैसे की डिमांड करी जा रही है तो आपको भी कोई पैसा नहीं देना। आप एनआईएस का जो भी क्राइटेरिया आएगा उसके हिसाब से आप पास कर दिए जाओगे, तो पैसा वगैरह आपको कहीं भी कुछ नहीं देना। इसके अलावा जिन बच्चों की एग्ज़ाम फीस या टीएमए रह गए हैं वो क्या करेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों की एग्ज़ाम फीस या फिर टीएमए रह गए हैं या किसी ने टीएमए जमा कर दिए हैं और एग्ज़ाम फीस रह गई है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो केवल अक्टूबर 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एग्ज़ाम फीस जिसकी जमा नहीं, एग्ज़ाम फीस जमा कर देना, और जिसके टीएमए जमा नहीं है वो अपने टीएमए वगैरह भी जमा कर देना, ठीक है। अक्टूबर जैसे ही आपके ये जो टीएमए जमा होंगे ये जुलाई के महीने में आपके स्टार्ट हो जाएंगे जमा होने, और 31 जुलाई लास्ट डेट है इसके जमा होने की। 31 जुलाई तक आपकी कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आगे इसकी डेट एक्सटेंड होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे जहाँ तक हमारी जो बात हुई है इसकी डेट आगे एक्सटेंड जरूर होगी, लेकिन अभी आप रिस्क मत लो, आप 31 जुलाई तक अपने टीएमए जमा करवा दो। सोल्ड टीएमए आपको सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके सोल्ड टीएमए की पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप जो है सभी सोल्ड टीएमए की पीडीएफ हमसे ले सकते हो। नंबर है 7303838500, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, साथ में टीएमए के सॉल्यूशन या फिर प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, आपको कुछ भी एनआईएस से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन से डाउट है जो मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके लिए उसका या तो वहीं पर उसका जवाब दे देंगे या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह भी ले करके आएंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं एनआईएस वाले, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियोज़ को, हमारी जो भी वीडियोज़ आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चों के साथ में, कि जिससे उनको भी सही और सटीक जानकारी मिल जाए। हम आपसे ना तो हम बच्चों से कोई इस तरह की पैसों की ठगी करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं या बहुत सारे चैनल वाले हैं, कोचिंग सेंटर वाले हैं जो बच्चों से के मतलब यूट्यूब पे बोलेंगे इस तरह से, लेकिन फिर बाद में पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं। तो हमारी कोई इस तरह की डिमांड नहीं है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको ज़्यादातर सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी हम चैप्टर्स वगैरह पढ़ाते हैं वो सारी पीडीएफ उस पर डाली जाती हैं, तो आप वहाँ से उन पीडीएफ के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हो। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया गया, उससे जुड़िए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया, उससे जुड़िए। और साथ में फेसबुक का भी लिंक नीचे दिया गया, फेसबुक का ग्रुप भी है और व्हाट्सएप का ग्रुप। आप इन सोशल मीडिया सब जगह जुड़िए। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम हर जगह शेयर करते हैं और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सही से मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।